मेरी कौम को बताओ, ये मुझे बहुत अजियत दे रहे हैं। ये मुझे मुर्सी की तरह आहिस्ता आहिस्ता जहर देकर मारना चाहते हैं। मैं जो अजियत काट रहा हूँ, आम इंसान उस अजियत का तस्वुर भी नहीं कर सकता। खुदा के लिए क्या कर रहे हैं ये लोग? इन्हें रोकना होगा। कौम को बताओ। बार बार एक ही चीज उन्होंने कही, मेरे साथ जुल्म हुआ, इतना मुझे टॉर्चर कर रहे हैं। कहते मेरे सर में कुछ होने लग गया, मेरे साथ कहते बार बार कहते ये मुझे कुछ, मैं इनको कहता हूँ मेरे सुनते नहीं है। कहते ये मैं इनको कहता हूँ मुझे ये मेरे साथ ये हो रहा है। कहते परवाह नहीं करते मेरी, बताओ मेरे साथ क्या कर रहे हैं। मेरे साथ कहते बार बार कहते ये मुझे कुछ, मैं इनको कहता हूँ मेरे सुनते नहीं है। कहते ये मैं इनको कहता हूँ मुझे ये मेरे साथ ये हो रहा है। कहते परवाह नहीं करते मेरी। तो बार बार एक ही चीज उन्होंने कही, कहती मेरे साथ जुल्म हुआ है, मेरे साथ मेरा इतना मुझे टॉर्चर कर रहे हैं। मुझे वो कहते एक कोई और डॉक्टर भी आता, उसने कहा था ह्यूमन कांटेक्ट नहीं होने की वजह से इनकी तबीयत खराब होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद आप लोग जहाँ भी होंगे अपने फरमान अपने करम से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने फरमान अपने करम सके। मेरे अजीम पाकिस्तानियों, मेरे 24 करोड़ अवाम, मेरे पाकिस्तानियों, पाकिस्तान के अंदर अब हमें नज़र आ रहा है कि हमारी अदालतों की असल औकात, हमारी अदालतों की असल वक़ार, इज़्ज़त, एहतराम ख़त्म हो गया, ख़त्म कर दिया गया। जो पिछले 2 सालों से आईनी तरमीमें करवा के हमारी अदालतों को मोड़ तोड़ के डस्टबिन की टोकरी के अंदर फेंक दिया गया। इन अदालतों से हमें इंसाफ की उम्मीद थी, इन जजों से हमें इंसाफ की उम्मीद थी कि ये इंसाफ करेंगे, इंसाफ की कुर्सी के ऊपर बैठ के। लेकिन आज इमरान अहमद खान नियाज़ी को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ऑर्डर देता है कि आपने इमरान खान को हॉस्पिटल शिफ्ट करना है 18 अगस्त को 3 रुकनी बेंच। लेकिन उस ऑर्डर को नहीं माना जाता और इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऑर्डर की खिलाफ वर्जी करके इमरान अहमद खान नियाज़ी का इलाज पेम्स हॉस्पिटल करवाया जाता है और उनके साथ और पाकिस्तानी 24 करोड़ अवाम के साथ फ्रॉड धोखेबाजी की जाती है। ये जो ऊपर PMLN की जाली फॉर्म 47 की हुकूमत बैठी हुई है, ये जो अपने आप को कहते हैं कि हम पाकिस्तान से बड़ा, हम पाकिस्तानी, हम मोमिन हैं। लेकिन आप इनकी हरकत देखें, इतनी गिरी हुई हरकत इन्होंने की है कि इन्होंने पाकिस्तानी कौम के साथ फ्रॉड किया है, इन्होंने 24 करोड़ अवाम के साथ फ्रॉड किया है, इन्होंने पाकिस्तानी कौम के साथ फ्रॉड किया, इन्होंने इमरान खान की बहनों के साथ फ्रॉड किया, इन्होंने पाकिस्तान के जो लोग उम्मीद लगा के बैठ के थे कि इमरान खान बाहर आ रहे हैं, उनके साथ, उनके जज्बात के साथ इन्होंने खेला है। देखिए आज आप उठा के देख लें, आपके सामने सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया की वीडियोस आपके सामने मौजूद हैं कि लोगों ने फूल वगैरह लेके इस्तकबाल शुरू कर दिए थे। लोगों ने इस्तकबाल, इमरान खान जिस हॉस्पिटल जाता उसकी वीडियोस लगा के सोशल मीडिया के ऊपर लगाना स्टार्ट कर दी थी, शुरू कर दी थी। और आप देखिए ये इमरान अहमद खान नियाज़ी की मकबूलियत है। आप इमरान खान की मकबूलियत ख़त्म नहीं कर सकते। पिछले 3 सालों से आपने उसको जेल में रखा, उसके ऊपर जुल्म ज़बर किया, उसके ऊपर टॉर्चर किया, उसके ऊपर क्रैकडाउन किया। लेकिन क्या वो बंदा टूटा? क्या उस बंदे के ऊपर सारे हथकंडे आपने इस्तेमाल किए? उसके ख़ानदान वालों के ऊपर, उसके फैमिली मेम्बर्स के ऊपर, उसके बच्चों के ऊपर, उसके बहनों के ऊपर, उसकी बीवी के ऊपर। लेकिन आप कामयाब हो पाए नहीं हो पाए। तो आप क्या करना चाहते हैं? ये PMLN की जाली हुकूमत बैठी हुई है, इन्होंने अरबा इस्तेमाल किया कि हमने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ऑर्डर नहीं माना। जब पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये ऑर्डर दे दिया तो ये सरप्राइज हो गया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इतना बड़ा ऑर्डर इमरान खान के हक में कैसे दे दिया, इमरान खान के हक में बयान, इतना बड़ा ऑर्डर कैसे बयान कर दिया। ये सरप्राइज हो गए कि हम इस ऑर्डर को नहीं मानेंगे। हम इस ऑर्डर को पहले से इन्होंने टान रखी थी कि हमने ये ऑर्डर नहीं मानना, हमने इस ऑर्डर के ऊपर दस्तखत नहीं करना, हमने इस ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर दोबारा दायर करेंगे कि ये आपने फैसला कैसे सुना दिया इमरान खान के हक में। इमरान खान को जो उसकी मेडिकल हालत बना दी थी और जो उसके बाद उसको इलाज करवाने की ज़रूरत थी, वो इलाज इन्होंने उसको पुरअमन तरीके से और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसला मान के नहीं करवाने दिया, नहीं करवाया। क्या इमरान खान का हॉस्पिटल के अंदर, अल-शिफा हॉस्पिटल के अंदर इलाज, उसकी फैमिली की मौजूदगी के अंदर, उसकी डॉक्टर्स की मौजूदगी के अंदर उसका इलाज नहीं करवाया? क्या ये आपने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की खुलेआम आपने उसका फैसला नहीं माना और आपने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की ये औकात है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले हम नहीं मानते, हम उनको नहीं मानेंगे, हम उनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उन्होंने जो करना है करके देख लें। ये आज आपने पाकिस्तानी कौम को भी बता दिया है। ये जो PMLN की फॉर्म 47 की जाली हुकूमत ऊपर बैठी हुई है, जो कहती है कि हम पाकिस्तान के हर कानून की, पाकिस्तान के हर लॉ की हम इज़्ज़त करते हैं, हम उनका एहतराम करते हैं। और PTI पाकिस्तान को आगे नहीं बढ़ने दे रही, PTI मुल्क को आगे नहीं चलाने दे रही। तो आज जो आपने हरकत की है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला नहीं मान के
जाएंगे, दुनिया में आपकी क्या इज्जत रह जाएगी, दुनिया में आपका क्या मुकाम रह जाएगा कि एक पीडीएम की, ये पीएमएन की जाली फॉर्म 47 की शरीफ खानदान की जाली हुकूमत बैठी हुई है, पिछले 40 सालों से बैठी हुई है और अब भी 4 सालों से इक़्तिदार के अंदर बैठी हुई है। और उन्होंने ये गिरी हुई हरकत की है कि एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, एक इंसाफ का अदारा आपको कहता है, खुलेआम कहता है कि आपने इमरान खान को इंसाफ देना है, आपने इमरान खान का मेडिकल ट्रीटमेंट अल-शिफा हॉस्पिटल में करवाना है, लेकिन आप उसके खिलाफ जाते हो। आप कहते हो कि ये ऑर्डर गया बाहर में और हमने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो 3 रुकनी बेंच ने ये फैसला सुनाया है, हम इसको नहीं कबूल करेंगे, हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो आपने ये खुलेआम बताया है पाकिस्तानियों को, 24 को, अवाम को, इंटरनेशनल दुनिया वालों को कि पाकिस्तान के अंदर क्या कानून की हैसियत है, पाकिस्तान के अंदर क्या सुप्रीम कोर्ट अदारों की हैसियत है, जिनको इंसाफ करना है, जिनको पाकिस्तानी कौम हर महीने अपनी जेब से पैसे देती है, ये पैसा लेके अपने घरों के अंदर अयाशियाँ करने के लिए नहीं देती है, कि ये इसलिए दी जाते हैं कि आप इंसाफ की कुर्सी के ऊपर बैठ के इंसाफ करें, आप लोगों को इंसाफ फराम करें। लेकिन आप यहाँ लोगों को इंसाफ फराम नहीं करते, आप अपनी अयाशियाँ मौज मस्तियों में लगे हुए हैं और पाकिस्तानी अदारों को, पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट का एक जो पुरअमन तरीके से इंसाफ का अदारा था पाकिस्तान के अंदर, जो एक अदारा बचा रहा जिससे हमें इंसाफ की उम्मीद थी, उसको मुकम्मल तौर पर दवार के साथ लगा के तबाह बर्बाद कर दिया। तो ये पीएम की हुकूमत है। और आज इमरान खान की बहन उज़्मा खान ने तोइने अदालत लगा दी गई है इस हुकूमत के ऊपर, क्योंकि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले की खिलाफ वर्जी की है और इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की खुलेआम फैसले की खिलाफ वर्जी करके उसको नहीं माना और बताया कि हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले को नहीं मानते। जो 3 रुकनी बेंच ने फैसला सुनाया था कि इमरान खान को आपने उनका मेडिकल करवाना है, आपने उनकी डॉक्टर की मौजूदगी के अंदर, उनकी बहन की मौजूदगी के अंदर अल-शिफा हॉस्पिटल के अंदर आपने उनका इलाज करवाना है, लेकिन इन्होंने पिम्स हॉस्पिटल इस्लामाबाद के अंदर सरकारी हॉस्पिटल के अंदर इलाज करवाया, लेकिन अल-शिफा हॉस्पिटल जहाँ तैयारियाँ मुकम्मल थी वहाँ इलाज नहीं करवाया क्या और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऑर्डर्स की खिलाफवर्जी की गई। और अब ये उज़्मा खान जो इमरान खान की बहन है, जो इमरान खान से मिल के भी आई हैं और इमरान खान के बयानात भी बाहर निकालें कि इमरान खान ने क्या बोला है, क्या उन्होंने कहा है अपने बारे में, अपनी आइसोलेशन के बारे में, अपने ऊपर जो जुल्म और ज़बर हो रहा है और अपनी मेडिकल हालत के ऊपर इमरान खान ने क्या बोला है, उसके बारे में भी उज़्मा खान ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो इमरान खान से पिम्स हॉस्पिटल के अंदर मुलाकात हुई है उसके बाद उन्होंने बाहर आके मीडिया के सामने ये बयान रखा है। और इसके ऊपर उज़्मा खान ने शहबाज शरीफ को ऊपर तोइने अदालत का केस लगाया सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के सामने। उज़्मा खान ने जो भी हुकूमत के वज़ीर हैं जिन्होंने कहा कि पीटीआई ने खिलाफ वर्जी की और जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के फैसले के खिलाफ वर्जियाँ की हैं, उनके खिलाफ भी तोइने अदालत का केस लगाया गया। सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के जज जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान है यहिया अफरीदी, उनके सामने रखा गया कि आपकी इज़्ज़त का सवाल है, आपके अदारे की इज़्ज़त का सवाल है। ये जो सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान है, ये हाई कोर्ट है। अगर आप अमन और इंसाफ नहीं कर सकते, जो इंसाफ की कुर्सी के ऊपर बैठ के ये आपका हक है, ये आपका काम है, अगर आप नहीं कर सकते तो इनको ताले लगा के आप घर चले जाओ। ये बात हकीकत है कि अगर आप इंसाफ की कुर्सी के ऊपर बैठ के भी इंसाफ नहीं कर सकते और आपके अंदर इतनी ताकत, इतनी हिम्मत नहीं है कि आपने एक फैसला दिया है और आपके अदारे का फैसला नहीं माना जा रहा, तो इसको ताला लगाएं और अपने घर रवाना हो जाएं। आपको यहाँ बैठने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अवाम आपकी तरफ देख रही है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, ये जितनी भी हाई कोर्ट हैं, ये जितनी भी अदालतें, इनका क्या काम है, इनके अंदर बैठे हुए जजों का क्या काम है? उनका काम है कि इंसाफ करें। अगर आप ये भी नहीं कर सकते, इंसाफ की कुर्सी के ऊपर बैठ के इंसाफ भी नहीं कर सकते, तो फिर आपको हाई कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, जितनी भी पाकिस्तान के अंदर कोर्ट हैं, अदालतें, उनको ताले लगा के आपको घर चले जाना चाहिए और वहाँ जाके अपनी ज़िंदगी अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ गुजारनी चाहिए। क्योंकि आप लोग इंसाफ की कुर्सी के ऊपर बैठ के इंसाफ नहीं कर सकते और अपने फैसले नहीं बनवा सकते, तो फिर इन अदालतों का क्या फ़ायदा है पाकिस्तान के अंदर? ये मेरी समझ से बाहर है। और दुनिया के अंदर आप अदालती निज़ाम उठा के देख लें, जो अदालतें हुक्म करती हैं उन हुक्म को माना जाता है दुनिया के अंदर। अमेरिका को जिसकी हम गुलामी करते हैं, अमेरिका एक दुनिया का एक अजीम मुल्क, दुनिया का एक सुपर पावर मुल्क, वहाँ भी अदालती फैसले को 1 on 1 माना जाता है, वहाँ मना नहीं किया जाता। प्राइम मिनिस्टर जितना भी बड़ा ओहदा हो, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जो भी उसके अदारे का, जो भी उसके अदालती फैसला होगा, उनको मानना पड़ता है। वो सरेंडर कर देते हैं, वो झुक जाते हैं फैसले के आगे, लेकिन उसकी मजम्मती करते, उसकी आंखों में आंखें डाल के बात नहीं करते। चाइना हो, जापान हो, जितने भी मुल्क हो, रशिया हो गया, इंडिया हो गया, आप उठा के देख लें। इसलिए ये मुल्क आज दुनिया के अजीम मुल्क बने। ये मुल्क इसलिए दुनिया के मुल्कों के अंदर, कामयाब मुल्कों के अंदर, उनकी लिस्ट के अंदर शामिल होते हैं। इसलिए इन्होंने तरक्की की है, इसलिए ये अपने पाँव में खड़े हुए हैं। जहाँ अदालतें हैं और वहाँ अदालतों के अंदर बैठे हुए जज वहाँ इंसाफ
इंसाफ नहीं कर रहे तो मुझे बताएं कि वो मुल्क पाकिस्तान कैसे आगे बढ़ेगा। ये मुल्क ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की बुनियाद पे बना है। बहुत से लोगों को तकलीफ होगी, लेकिन ये बात अकायद है कि हमारा मुल्क हमारे दीन, हमारे अल्लाह के नाम पे, हमारे हमारे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे बना है। तो हमें यहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कानून को मानना पड़ेगा, लॉस को मानना पड़ेगा, अल्लाह के कानून लॉस को मानना पड़ेगा और यहाँ इंसाफ करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो हमारा मुल्क कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो अब उज़्मा खान ने टोइन अदालत का केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर लगा दिया गया है। अब जो अगला हफ्ता है उसके अंदर तो कोई जज वगैरह आपको मौजूद नहीं होंगे, तो उससे अगला हफ्ता जो कमिंग वीक है उससे अगला हफ्ता आपके जो जज हैं 1 सितंबर से लेके आपके पास जज वगैरह आ जाएंगे। अब ये देखना है कि क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसको सुनती है और इस हुकूमत के ऊपर जिन्होंने टोइन अदालत की है इनके ऊपर कार्रवाई करती है, इनके ऊपर केस लगाती है, क्योंकि इन्होंने खुलेआम पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट जो सबसे बड़ा पाकिस्तानी अदालती इंसाफ का एक मरकज़ है, अगर वहाँ से इंसाफ नहीं मिलेगा तो फिर लोग कहाँ जाएंगे इंसाफ लेने। लोगों की उम्मीदें ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि पिछले 2-3-4 सालों में हमने देख लिया कि अदालतें कुछ भी नहीं कर पा रही। जो ऊपर से हुक्म आते हैं लिखे हुए, उन हुक्म के ऊपर मान लिया जाता है और उनको सुना दिया जाता है और आवाम इंसाफ के लिए तरस जाती है, लेकिन उनको इंसाफ नहीं मिलता इन अदालतों से। जो इन अदालतें अगर ये इंसाफ नहीं कर सकती तो इनको ताले लगा के आपको घर रवाना हो जाना चाहिए। दूसरी तरफ जो PDM की फॉर्म 47 की जाली PM लैंड की हुकूमत है, ये बयानियाँ बना रही है कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ PTI ने सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के फैसले की खिलाफवर्जी की है। टोइन अदालत इनके ऊपर लगनी चाहिए और टोइन अदालत इनके ऊपर लगाई जाएगी, क्योंकि इन्होंने उज़्मा खान जो इमरान खान की बहन है, जब वो पिम्स हॉस्पिटल के अंदर इमरान खान से उनकी मुलाकात होती है तो उन्होंने इमरान खान का बयान बाहर आके अगले दिन ही उन्होंने पूरा बयान डिस्कस किया और इमरान खान का जो बयान था, इमरान खान की जो हालत बताई है, उन्होंने दुनिया वालों के सामने रखा है, पाकिस्तानी 24 को अवाम के सामने रखा है। उन्होंने एक बंदे के सामने रखा है कि इमरान खान की ये हालत है। उन्होंने सोहेल अफरीदी को जो पैगाम दिया है वो बताया गया और जो उन्होंने स्ट्रीट मूवमेंट के बारे में कहा वो बताया गया और जो इमरान खान ने अपनी सेहत और जो उनके पास जुल्म ज़बर किया जा रहा है, क्रैकडाउन किया जा रहा है, आइसोलेशन में रखा हुआ है, उसके बारे में बताया। अपनी बीवी के बारे में बताया कि किस तरह उनको जेल काटी जा रही है, किस तरह उनके पास जुल्म ज़बर किया जा रहा है, किस तरह जेल के अंदर उनके ऊपर क्रैकडाउन किया जा रहा है और किस तरह उनको जेल में रखा हुआ है। तो ये जो ऊपर PDM की फॉर्म 47 की जाली हुकूमत बैठी हुई है, तो ये कह रहे हैं कि PTI पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने टोइन अदालत की है और इनके ऊपर टोइन अदालत लगाई जाएगी, क्योंकि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खिलाफवर्जी की है। लेकिन ये कह रहे हैं कि उज़्मा खान क्यों की है, इसलिए कि उज़्मा खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ये फैसला था, 3 रुकनी बेंच का ये फैसला था कि जब इमरान खान का इलाज चुका हॉस्पिटल के अंदर, अल-शिफा हॉस्पिटल के अंदर इलाज करवाया जाएगा उनके डॉक्टर्स की मौजूदगी के अंदर, तो आपने कोई मेडिकल रिपोर्ट या कोई मेडिकल के ऊपर, इमरान खान की मेडिकल के ऊपर आपने पॉलिटिक्स सियासत नहीं करनी। तो भाई मुझे ये बताया जाए कि इमरान खान का इलाज अल-शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल के बजाय पिम्स हॉस्पिटल में करवाया जाता है और खिलाफवर्जी की जाती है, आइन और कानून को तोड़ा जाता है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले की धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं और फिर आपने जब ये फैसला माना नहीं है तो फिर उज़्मा खान जो इमरान खान की उनके साथ मुलाकात हुई है पिम्स हॉस्पिटल के अंदर, ना उनके डॉक्टर्स की मौजूदगी के अंदर, जो उनके डॉक्टर थे डॉक्टर आसिम, उनको अल-शिफा हॉस्पिटल धोखे के साथ फ्रॉड के साथ लेके जाया गया कि इमरान खान यहाँ आ रहे हैं, आप यहाँ बैठे हैं वेटिंग रूम में, उनको इंतजार 3-4 घंटे करवाया गया। 3-4 घंटे बाद बताया गया कि इमरान खान को दोबारा जेल शिफ्ट कर दिया गया है, तो आप यहाँ से रवाना हो जाएं, आप यहाँ से चले जाएं। तो ये इन्होंने हरकत की है, तो इनके ऊपर टोइन अदालत लगनी चाहिए। तो ये आगे से PTI के ऊपर लगा रहे हैं कि PTI के ऊपर टोइन अदालत लगेगी और जो वहाँ सपोर्टर्स जमा हुए हैं, वहाँ जो सपोर्टर्स ने जमा होकर प्रोटेस्ट वगैरह किए हैं, धरना किए, इस्तकबाल किए, इमरान खान का पूल फेंके गए हैं और लोग तस्वीरें वीडियोस बनाने के लिए आए हैं, हॉस्पिटल की वीडियोस बना रहे थे सोशल मीडिया के ऊपर। जो मैंने स्टार्टिंग में बात की कि लोगों ने अपना इंटरेस्ट शो किया कि इमरान खान की मकबूलियत आज भी जिंदा है। लोगों को सिर्फ ये पता था कि इमरान खान आ रहे हैं, लेकिन किसी PTI के रहनुमा ने, किसी ने ये नहीं कहा कि लोगों को निकलना चाहिए और इस मुकाम के पर लोग पहुंचे और यहाँ आके आप वीडियोस पिक्चर वगैरह बनाए और यहाँ आके आप फूल फेंके। ये कहीं भी PTI के पेज के ऊपर या किसी लीडर ने ये बयान जारी नहीं किया या बयान उन्होंने आवाम तक ये पैगाम नहीं पहुँचाया। ये क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जब पूछेगा तो ये क्या आगे से बोलेंगे, क्या आगे से बात करेंगे? तो इनके ऊपर टोइन अदालत इस हुकूमत के ऊपर लगनी चाहिए, इस PM लैंड की जाली इनके वज़रा के ऊपर लगनी चाहिए। वैसे भी इनकी 2 टकी की कोई औकात नहीं, जाली मैंडेट के जरिए पाकिस्तानी हुकूमत के अंदर इनको ला के बिठाया गया है, इनकी 2 टकी की औकात नहीं है और ऊपर से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो एक इंसाफ का अदारा है उसका फैसला नहीं मान रहे। तो मुझे बताएं कि अगर आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इनके खिलाफ टोइन अदालत की केस नहीं लगाती, हमने पहले भी देखा है कि बहुत से टोइन अदालत केस के अंदर बहुत से वज़ीर आज़म जो पाकिस्तान है उनको
घर बेचा किया है। तोइने अदालत का केस उनके ऊपर लगा के, उनके ऊपर टैग लगा के उनको घर बेचा किया है। क्या ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर इतनी हिम्मत, इतनी जरूरत है, जो ऊपर इंसाफ की कुर्सी के ऊपर बैठे हुए जज हैं, क्या उनकी इतनी हिम्मत जरूरत है कि इस हुकूमत से पूछा जाए कि आपने ये सब कुछ क्यों किया है? और क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान दोबारा से ये हुक्म दे सकती है कि इमरान अहमद खान नियाजी को, तोइन अदालत हुई है तो इमरान अहमद खान नियाजी को फौरी तौर के पर दोबारा अल शिफा हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाए? और इस बार अगर तोइन अदालत की गई तो हुकूमत को एक चैलेंज का सामना करना पड़ेगा। क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसके ऊपर कोई ऐसा फैसला सुना सकती है जिससे इस पीडीएम की फॉर्म 47 की जाली हुकूमत को कोई नुकसान पहुंच सकता है? तो ये इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पर आने वाले दिनों में नजरें होंगी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान क्या फैसला सुनाती है। या तो हुकूमत के हक में फैसला सुनाती है और इनका साथ देती है 26-27 आईनी तरमीम के बाद, या जिनको इंसाफ की उम्मीद है, पीटीआई के सपोर्टर्स को, पीटीआई के वर्कर्स को, पाकिस्तानी कौम को, इमरान खान की मेडिकल सेहत को देख के क्या उनको इंसाफ मिलता है या हुकूमत के हक में ये सब कुछ आता है? तो ये आने वाले दिनों में देखा जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट किसके हक में फैसला सुनाती है। सबकी उम्मीदें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर हैं कि पहले भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान के हक में फैसला सुनाया, अब भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इमरान खान के हक में फैसला सुनाए कि इमरान खान की मेडिकल सेहत को देख के। तो अब ये देखना पड़ेगा कि आने वाले दिनों में क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से क्या फैसला आता है। सबकी नज़रें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर होंगी और देखा जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला रहता है या इसको कलअदम करार दे के इस जाली पीडीएम फॉर्म 47 की हुकूमत के हक में दिया जाता है।